हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजन परिवार विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप आज मेरे सामने कुछ चेहरे देख रहे होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक नई उम्मीद के साथ आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि संभावनाओं का एक दौर गुजर रहा है, सबके सामने कुछ खबरें हैं, किसी तरह से कहीं ना कहीं से तो आपको खबरों के माध्यम से पता चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती होने की संभावना है। ये बात सच है कि किसी को भी आइडिया नहीं कब होगी, कैसी होगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी किसी के पास भी नहीं है। जितने लोग भी बोल रहे हैं वो भी संभावनाओं में बातों को कह रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उसी को देखते हुए, उसी भर्ती के संभावनाओं को देखते हुए अपनी पूरी टीम को हमने आपके सामने जो है ना आज रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। पूरी टीम तो आज मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है ना शाम का वक्त है, घर पे जा चुके हैं। लेकिन अभी मेरे साथ हैं अवध सर हैं, जो आपको स्पेशली बहुत बेहतर जो है ना टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए अच्छी समझ रखते हैं। ईवीएस का विषय ये पढ़ाएंगे और भी जो चीज़ें हो सकती हैं वो बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक खान सर हैं, हमारे इटावा वाले सलमान सर। ये आपको गणित की एक अच्छी समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो बच्चा बिल्कुल जीरो है वो भले ही आर्ट से भी है तब भी उसको समझ गणित आएगा, इस लेवल से उनको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं ये हमारे अतुल सर हैं। हिंदी स्पेशल इनको बहुत अच्छे से 20 नंबर का जो आपका पेपर अभी सुपर टेट में पिछली बार जो सेट किया गया था उसके बेस पर जो है ना ये हिंदी को कवर कराएंगे। बाद बाकी सीडीपी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो कहना चाहूँ वो मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। ये अभी जो चेहरे आपको दिख रहे हैं इसके बाद भी कई सारे चेहरे आपको मिलेंगे, टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। इतना सब स्लाइड पे हम सबको दिखा पाना मुश्किल होता है। टीम हमारे पास 8 से 9 टीचर की है और इतनी बड़ी टीम आपके वो 14 विषय पूरा कराएगी। अब मैं बारी बारी से अपने साथियों से कहेंगे कि आप इस यात्रा में आगे जो है ना कुछ बच्चों को बताएं। थैंक यू। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, मैं आपसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा और कोशिश करूंगा कि सच्चाई के साथ ही बोलूं, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो। पहली बात, आप लोग शिक्षक हो। ऑलरेडी आप डिप्लोमा ले चुके हो तो शिक्षक हो, और आपको पढ़ाते नहीं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसकी हम संभावना आपको बता सकते हैं, लेकिन हम उड़ा के नहीं बोल सकते ना कि कहीं से हम उठा के लाएं कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस हम आपको अवेयर ये करने आए हैं, बिल्कुल आपको खुले शब्दों में बता दें, कोई भी लपेट के नहीं बोलेंगे। हमने इटावा में बैच लॉन्च किया है जिसमें मैं ईवीएस अवध पढ़ा रहा हूँ, और मेरी क्लास में आप भरोसा करिएगा, ईवीएस, सामाजिक विज्ञान और स्टैटिक और करंट, इनमें आपका क्वेश्चन बहुत कम छूटेगा। अगर हमने आपको टॉपिक कवर कराया है तो क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से बनेगा क्वेश्चन, आप बना सकते हो, ठीक है। बस दूसरी बात ये है कि कभी भी वैकेंसी आ जाए, आएगी तो सीधी सी बात है, हमको पता है बढ़ोतरी के दिन आ गए पास में सब लोगों के, ये बात हम समझ रहे हैं। आएगी ना वैकेंसी, सीधी सी बात है। तो तब तक क्या, अगर सपोज करो, अगर योगी जी बोल देते हैं कि हम 2 महीने में करा देंगे, ठीक है भाई, 1 महीने में यूपी टेट और 1 महीने में सुपर टेट, आपका धुआं निकल जाएगा। ठीक है, आपका धुआं निकल जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो हम बस आपसे कह रहे हैं, अगर आपका मन है, कोई प्रेशर नहीं कर रहे आप पे, खुल के कहते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब मेरे पास खड़े हुए हैं और कोई दबाव नहीं, खुल के कह रहे हैं अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़िए आके। क्योंकि आप ये बात समझ लो, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ना, इसका सीधी सी बात ये है कि भाई वैकेंसी आएगी तो आपका बेस मजबूत, और जब आपका बेस मजबूत होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के टाइम पे कौन पढ़ाई करता है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, सीधा रिवीजन करना है। तो मैं अवध बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बात करते हैं अपने अतुल सर से, जो हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। आइए, ये बताएंगे आपको अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका विजन परिवार में। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया है कि कहते नहीं है कि धुआं उठा है। धुआं कब उठेगा, जब कहीं ना कहीं आग लगी होगी। इसका मतलब समझ लीजिए, धुआं उठा है, आग लग चुकी है ना। तो आप लोग अब बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाइए। हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि सर ने बताया भी है। आप लोग जुड़िए आके हमसे, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, जितना बेहतर आप कर सकते हैं। उसमें मैं आपके लिए हिंदी लेके आऊंगा, और हिंदी वो भी एकदम जबरदस्त रहेगी। जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, और आप उसमें एकदम बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और जब आप वहां पे क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ने वैसा ही पढ़ाया है। ज्यादा कुछ नहीं मैं आपसे कहूंगा, बस आप लोग जुड़िए आके और देखिए वहां पे कितना अच्छा हम लोग चला रहे हैं, और आप लोग उतना गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।
जैसा कि सर ने बताया ही है, मैं आपको सलमान इस बैच में, सुपर टेट के बैच में मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आएंगे बैच में, सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। इस बैच को इस लेवल से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल का, ठीक है। तो इसी के साथ आपको सर ने बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे ही दी है, तो मैं इसको बहुत बेहतरीन ढंग से मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो बाकी सर आपको सारी चीजें बताएंगे। देखो, टीम अभी जो आपको बता रही है, इनका सबका देखो, जो हम आपको बता दूं प्लान क्या है, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराना। हम सब मिलकर के ये सोच बना करके चल रहे हैं कि पिछली जो भर्तियां हमने देखी हैं 68,500 और 69,000, अगर आप सभी उन भर्तियों से जुड़े रहे होंगे, किसी ना किसी माध्यम से आपके घर परिवार से कोई ना कोई उस वैकेंसी का हिस्सा बना हो, तो हर किसी को मालूम है कि टेट के बाद सुपर टेट होने में 1 महीने का भी समय नहीं लगा था। और उससे पहले टेट जो हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया था। अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जो अपने सीएम साहब हैं, इनकी कृपा से अगर वैकेंसी कोई आती है, क्योंकि दबाव स्वाभाविक रूप से इनके ऊपर है जो इलेक्शन के परिणाम है उनको देखते हुए, तो इस बेस पर अगर हम कहें तो मान लीजिए अधिकारियों पे दबाव पड़ता है, और जो अपना शिक्षा आयोग बना है इसको क्रियान्वयन होने के लिए सबसे पहली वैकेंसी आपको जो है ना प्राथमिक विद्यालय में दिखानी पड़ेगी, या टेट का एग्जाम आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि कई साल से टेट का एग्जाम हुआ भी नहीं है। और हो सकता है कि इनका जो कार्रवाई है वो एकदम से अगर हुई और टाइम आपको नहीं मिला, तो सोचो आपकी तैयारी का क्या होगा। 5 साल से 6 साल से वेट करने के बाद अगर आपने ठीक से तैयारी करके एग्जाम देने की कोशिश करी और नौकरी पा गए तो बहुत खुशी की बात। और अगर मान लो नहीं कर पाए तो जीवन भर पछताना होगा, क्योंकि अगली भर्ती किसको पता क्या कब आएगी। अगर मान लो 5 से 6 साल में ये भर्ती आ रही तो 5 से 6 साल आगे भी लग सकते हैं। तो ऐसे में आपका करियर समझो कहाँ पर पहुंचेगा। तो मैं ये लास्ट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर से निकलें, जो भी आपके साथ और भी लोग हैं उनको बताएं कि अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से हमारी टीम के साथ जुड़ करके करना स्टार्ट कर दें। बाद बाकी आज के लिए बस इतना ही। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार साथियों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी DSSB को लेके, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सुपर टेट के पीछे पड़े हुए हाथ पैर धो के। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि DSSB की वैकेंसी भी पीआरटी में आ गई है ना, और KVS की भी आने वाली है। तो आप लोग जो एक EVS है या कुछ पैटर्न का सेम रहता है, तो आप लोग ये मत समझिए कि सुपर टेट के साथ साथ हम आपका लेवल इतना अच्छा रखेंगे ना पढ़ाने का कि आप DSSB, KVS और सुपर टेट आराम से, आप जो सब्जेक्ट हम लोगों के मैच करेंगे वो आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए कोई भी चैप्टर आ रहा है, जैसे सर ने पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई, ठीक है, सर ये हिंदी पढ़ाते हैं, है ना। इन्होंने अगर कोई भी चैप्टर समाज पढ़ाया तो वो इतने डेप्थ में पढ़ाएंगे कि आपको DSSB में भी आएगा, KVS में भी समझ में आएगा, और आगे NVS की वैकेंसी आने वाली है, और प्लस EMRS की वैकेंसी की भी घोषणा होने वाली है, ठीक है। तो 3-4 वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को हम इतना अच्छा पोर्शन कराएंगे कि सुपर टेट तो ससुरा निकलेगा ही, उसके साथ में अगर आप उसको दोगे ना तो उसको भी आप लपेट ले जाओगे। और दूसरी बात है, भरोसा हमेशा बना के रखो, और आप पढ़ने आओगे आपको खुद लगेगा कि हाँ दम है। क्योंकि देखो जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो आपको अपना अनुभव देखते हैं, हम आपको अनुभव नहीं दे पाएंगे, हम आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि इस समय आपको कंटेंट की जरूरत है, अनुभव की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी बात में अपनी बाड़ी को विराम देते हैं और मिलते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में। इटावा में हम लोग आते हैं एक बार, जो अपने आसपास के लोग हैं, जैसे औरैया वगैरह के हैं, औरैया है इधर, जसवंत नगर है इधर पीछे, जो आसपास के हैं आ सकते हो आराम से, है ना, आराम से बढ़िया से पढ़ सकते हो। और फीस की समस्या मत लेना, कम फीस लग रही है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आप लोग बस, ऐसा नहीं है सर सपोर्ट सबका करते हैं, आप बस पढ़ने आओ, आपके अंदर जज्बा अगर दिख गया ना, फीस मेरे लिए मायने नहीं रखती, आप बस पढ़ाई बढ़िया से करने आइए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। अगली इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी दी जाएगी। धन्यवाद।